मैं आपको बताऊं, जैसे कि अभी आप बार बार यही आ रहा है कि अंबेडकर साहब हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, सम्मानित हैं और बद्वान थे, जिन्होंने बहुत कम समय के अंदर उन्होंने जो एक संविधान, उसमें अकेले वो भी नहीं थे, उसमें मुसलमान भी शामिल है। मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि वो अकेले ही हैं, उसमें मुसलमान भी सारे और भी धर्म के लोग शामिल हैं। और संविधान को जब लिखा गया और उसको किया गया तो लागू हुआ, तो वो सबकी मशवरे के मुताबिक हुआ है, एक के मशवरे से। इतनी बड़ी भरी संसद में इस तरह की बयानबाजी होना, ये कहाँ तक मुनासिब है? मुनासिब तो है, वो उन्होंने जो बोला है वो मुनासिब ये बोला कि देखो बार बार एक ही मुद्दा क्यों आप पकड़े हुए हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज चैनल। अंबेडकर शब्द के इस्तेमाल के साथ जो कुछ भी 12 सेकंड के अंदर गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा, उसको लेकर अंबेडकर वादी समर्थकों की तरफ से भारी आक्रोश है। लोग सड़कों पर हैं, सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों जगह विरोध चल रहा है। इस सिलसिले में नॉर्थ ब्लॉक के अंदर गृह मंत्री के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने की भी कोशिश की गई। तमाम किस्म के हंगामे हैं और जो वहां तक पार्टी के उच्च पदस्थ पदाधिकारियों के पास नहीं पहुंच पा रहा है, वो पार्टी के तमाम दूसरे लीडरों से इस विषय में स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। इसी सिलसिले में बीजेपी के अल्पसंख्यक सेल बरेली के मंडल अध्यक्ष रहे शादाब चौधरी से आज हमारी मुलाकात जंतर मंतर के पास हो गई। शादाब चौधरी एक कद्दावर, बेबाक और समझदार नेता ही नहीं, बड़े सूझबूझ वाले एक राजनीतिज्ञ भी है, सोशल वर्कर भी है। उनसे इन तमाम मुद्दों पर मैंने बात की और उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ अपनी पार्टी बीजेपी का पक्ष लेते हुए तमाम सवालों की बड़ी समझदारी के साथ और आक्रामक अंदाज में, जिसमें बुद्धिमत्ता थी, जवाब दिए। उस चीज को तोड़ मड़ोड़ के ज्यादा दिखाया जा रहा है। इतना नहीं था जितना तोड़ मड़ोड़ के उनको लिए दिखाया जा रहा है। रहा सवाल ये, वो उन्होंने जो बोला होगा तो बड़ा सोच समझ के ही कोई शब्द बोलता है, बिना सोचे समझे कोई आदमी नहीं बोलता है। मैं आपको बताऊं, ऐसे बवाल मचाओ आप। नहीं, बवाल तो देखिए ऐसा, विपक्ष तो बवाल मचाएगा। भाई विपक्ष अगर होगा तो, विपक्ष अगर नहीं हुआ तो फिर बवाल तो कुछ नहीं है, तो विपक्ष तो बवाल बराबर मचाएगा। तो बचाव कर रहे हैं सर अपने नहीं, अरे बताइए, मैं नेता यार, मेरे बड़े लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, तो इसमें बचाव का क्या सवाल है? सच्चाई की बात करना क्या बचाव का सवाल हो गया? और वो बोलते हैं कि आप जितना नाम अंबेडकर जी का ले रहे हो, इतना आप भगवान का नाम लेते तो सातों जन्म स्वर्ग मिल जाता। देखिए मैडम, वो स्वर्ग की बात ये है कि उन्होंने ये कहा है कि देखिए एक चीज का मुद्दा बना देना बार बार, और वो मुद्दा बहुत तेजी से चल रहा है इस वक्त। मैं भी ये नहीं कह रहा कि उन्होंने ये बोला है, ये बोल दिया है और ठीक है, और उनकी जो सोच और जो उन्होंने बोला होगा तो बड़ा सोच समझ के 50 लोगों को सामने होके लिस्ट जाती है, एक आदमी नहीं है, और सब IAS IPS और खुद के भी नेता लोग रहते हैं, सबके सामने होके जाती है, तब बोला जाता है। ऐसा नहीं बोला जाता कोई भी चीज अपनी तरफ से। कि अभी आप बार बार यही आ रहा है कि अंबेडकर साहब हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, सम्मानित हैं और बद्वान थे, जिन्होंने बहुत कम समय के अंदर उन्होंने जो एक संविधान, उसमें अकेले वो भी नहीं थे, उसमें मुसलमान भी शामिल है। मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि वो अकेले ही हैं, उसमें मुसलमान भी सारे और भी धर्म के लोग शामिल हैं। और संविधान को जब लिखा गया और उसको किया गया तो लागू हुआ, तो वो सबकी मशवरे के मुताबिक हुआ है, एक के मशवरे से। इतनी बड़ी भरी संसद में इस तरह की बयानबाजी होना, ये कहाँ तक मुनासिब है? मुनासिब तो है, वो उन्होंने जो बोला है वो मुनासिब ये बोला कि देखो बार बार एक ही मुद्दा क्यों आप पकड़े हुए हैं। भाई वही मुद्दा है लौट फिर, जब चुनाव हो रहा है तब भी वही किताब लेके जा रहे हैं, मतलब संविधान की, जिसलिए कि हमारे साथ वहाँ का वोट खिंच के आ जाए, और कोई कारण नहीं है इसके अलावा। वो आप जानते हैं, अंबेडकर वादियों के लिए उसी तरह सम्मानीय है बाबा साहब का नाम। मेरा सवाल अभी शुरू सुन लीजिए। तो क्या ये इस तरह का बयान देकर, जिसका वो नाम कभी पूरा अंबेडकर नहीं लेते, अंबेडकर जी, बाबा भीमराव जी, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, एक बंदे ने बाइट देते हुए कहा कि हमारे लिए वो भगवान जैसे हैं, तो क्या इस सच्चाई से वाकिफ होते हुए सीधे इस तरह का उदाहरण देना? मैं आप लोगों के, मैं पहले कह चाहूँ चैनल के माध्यम से, मेरे मकान के अंदर, दिल्ली के अंदर
दलित समाज के 10-20 लोग हर वक्त रहते हैं मेरे मकान में किराए पे, मैं आपको बताऊं। उनसे आप जाके देखिए, मेरे यहाँ अम्बेडकर जी का पोस्टर लगा हुआ है, बाकायदे कैलेंडर लगा हुआ है, और उसकी वो लोग जो है, जो उनकी आस्था है, उस आस्था के मुताबिक वहाँ उनका जो करते हैं। बीजेपी ने भी तो वहाँ पूरा लगा रखा है सदन में, भाई क्यों नहीं लगाएंगे उसके यार? बावजूद इस देश तरह का एक संविधान लिखने वाला आदमी, और इतने समय में आप लोग पढ़ पढ़ के अब तक ना लिख पाएंगे। लेकिन संबोधन में इस तरह का उद्बोधन देना, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, क्या आपकी नजर में ये उचित है? देखिए, क्या एक उन्होंने बहुत जो बड़े बोला है, समुदाय उन्होंने ये को बोला आहत कि करना नहीं है? उनका मकसद ये था कि एक ही चीज का आप बार बार जो है चुनाव से लेकर और लास्ट तक अभी जो चल रहा है और आने वाले वक्त में एक ही आपके पास मसला है, समय में जो है कि ये अंबेडकर साहब का या संविधान का मसला। उसमें ना तो संविधान बदला जा रहा है, ना उनका अपमान किया जाएगा। पार्टी ऐसा नहीं, अगर अपमान करती तो और तरीके से बात आती। ऐसा नहीं है, किसी कीमत पे अंबेडकर जी का कोई भी बीजेपी वाला अपमान करने को तैयार नहीं है। बोल रहे कि बाबा साहब के नाम को इन्होंने फैशन बना लिया है। नहीं, फैशन उन्होंने ये कहा कि बार बार किसी चीज को, देखिए एक ऐड होता है, अगर ऐड में अगर लेके जाओगे आप, तो उन्होंने यही बोला कि आप जो है इस तरह से उन्हीं को क्यों आ रहे, और 50 चीजें हैं उसको क्यों नहीं ले गए आ रहे मैदान में, उस बात को कोई कहने को तैयार नहीं है। विपक्ष चाहता माफी मांगे। देखिए, माफी किस चीज की मांगे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज तक तो उन्होंने माफी कह रहे हैं मांगी नहीं है। अपमान हुआ है इस चीज से। नहीं, कोई अपमान की बात ऐसी नहीं है, और उन्हें लगता है अपमान हुआ है, तो अपमान के हिसाब से ही अगर माफी मांगी जाती है तो कोई बुरी बात भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, बहरहाल ये मेरे हिसाब से आज तक तो वो माफी मांगेंगे नहीं, और शायद है कि इस चीज को वो जहां तक है कि माफी मांगने का मतलब इसलिए नहीं उठ रहा कि इतना बड़ा वो नहीं है, ये इशू पार्टी है जो बना रही है। सुप्रीम कोर्ट के कद्दावर वकील महमूद प्राचा कल पहुंचे थे नॉर्थ ब्लॉक नहीं, महमूद प्राचा जी मेरे भी बहुत करीबी संपर्क में हैं। भाई हम लोग पार्टी में हैं वो अलग है, बाकी ताल्लुकात होना एक अलग चीज़ है। ताल्लुकात हमारे में हैं, हमारा भानु प्रताप जी से भी है, उनसे भी काफ़ी लोगों से हमारा FIR दर्ज कराने गए। FIR दर्ज इसलिए कराने गए थे कि भाई वो वकील हैं, तो उनको भाई ज़्यादा मालूमात है किस आधार पे FIR हो सकती है या नहीं हो सकती है, उनको मालूमात है। माफी मांगने में क्या दिक्कत है? भाई आप ये बताइए कि आप कोई गलत काम करोगे तभी तो किसी चीज को माफी मांगोगे। इसे आप गलत नहीं मानते? नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ तभी तो मांगोगे। नहीं, मैं तो बिल्कुल मान लूंगा। देखिए, आप देखिए, सुनिए, नेशनल मीडिया वालों को कहते हैं ये बीजेपी की बिकी हुई है, और हम ये कहते हैं जितने यूट्यूबर हैं ये उनके बिके हुए हैं। तो आप फिर किसके बिके हुए हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप किसके खरीदे हुए आए हैं? ये तो आप नहीं, आप कांग्रेस के बिके हुए आए हैं, फिर तो कांग्रेस से खरीदे हुए आए हो या और पार्टियों खरीदे हुए आए हो। भाई बीजेपी वाले कहाँ मतलब है? हम तो सच की आवाज को मसला आ रहा है कि वो उसके उन्हें खरीदी। यूट्यूबर ही चौधरी साहब आज सच की आवाज उठा रहे हैं, इतना तो आप भी मानते होंगे। देखिए, जब दूध में कब चीनी पड़ती है तो उसे कहते हैं फीका है। अभी आपको पूरा मीठा नहीं मिला है, मैं आपको बताऊं। जिस दिन आप लोगों को पूरा मीठा मिल जाएगा तो उस दिन आप भी बदल जाओगे। आप इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं लगा रहे, हम सच बोल रहे हैं। तो उन पे क्यों लगा रहे हो, नेशनल मीडिया वालों पे इल्जाम? मैं नहीं लगा रहा हूँ उनके ऊपर इल्जाम। क्यों नहीं लगाते? मैंने किस लिए लगाना? लोगों की अपनी मर्जी है। नहीं, ये कांग्रेस वाले लगाते हैं, कौन सी नहीं लगा? आपसे पूछ रहा हूँ, लगा नहीं रहे वो लोग, क्यों लगाते हैं वो लोग? मतलब उन पर भी नहीं लगाने चाहिए। गोदी मीडिया हमने नहीं बोला। बहुत से ऐसे हमारी पार्टी बोलती है क्या गोदी मीडिया? नहीं, आपकी पार्टी नहीं। मैं बता, सत्ता में आ गए तो हमने गुनाह कर दिया, पार्टी ने गुनाह कर दिया सत्ता में। आरोप लगाता है कि उन्होंने आप लोगों ने हाईजैक कर लिया है उनको। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताऊं, किसी कीमत पे नहीं है। अगर आप इस पद पे पहुंच जाओगे तो आपके ऊपर भी ब्लेम लगना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। देश में सौहार्द रहे, कायम रहे। एक बड़ा वर्ग जो अपने आप को आहत महसूस कर रहा है, माफी मांग लेने में दिक्कत क्या है आखिर? देखिए, माफी मांगना एक अलग मुद्दा है, उसका तरीका होता है माफी मंगवाने का। अगर कोई बात है, आप तो मतलब और तरीके से माफी, यानी जबरदस्ती ताकत से माफी मंगवाना चाह रहे हो, इसका मतलब तो यही है ना भाई, आप तो ताकत से माफी मंगवाना चाह रहे हो। आप उसका एक तरीका निकाला जाता है, बैठा जाता है, बातचीत होती है, तो उसका अलग मसले होते हैं। बेवजह एक तानाशाही के हिसाब से आप तानाशाही के हिसाब से माफी मंगवा। चलिए, एक सवाल और है जी, बताइए। उसके बाद और नहीं है। कांग्रेस ने आवाज उठाई कि अपमान हुआ है, उल्टे उसी कांग्रेसियों से माफी मांगने को कहा ऐसा है। उनसे, कांग्रेस वालों से दलित वोट जो है उनके हाथ से निकल चुका है, इसलिए वो वापस लाना चाह रहे हैं। तो अगर वो आवाज नहीं उठाएंगे, वो बात नहीं करेंगे, फिर हम और आप और कौन करेगा? सारा दलित वोट ज्यादातर परसेंट में हम लोगों की पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी की। मैं आपको और हम पूरा तरीके से करते हैं, सभी भाइयों का करते हैं। ऐसा नहीं हम उनका नहीं करें, पूरा सम्मान करते हैं। देश के आंदोलित लोगों के लिए आप क्या कहेंगे?
नहीं, देश के लिए जो भी भाई हैं मेरे, मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि वो अपने आप को कंट्रोल करें, शांतिपूर्ण जो है देश के अंदर शांति बनाए रखें, ताकि हमारे देश में अमन चैन बाकी रहे, और सांस्कृतिक के तौर पर, मानवता इंसानियत के तौर पर हम लोग हमेशा एक दूसरे का साथ में जुड़े रहें। चौधरी साहब, चलते चलते आपसे एक व्यक्तिगत सवाल भी, जी। जो सियासी भी है। बीजेपी ने अपनी पार्टी को मुस्लिम मुक्त बना लिया है, कैसा महसूस कर रहे हैं वहाँ रह के? देखिए, मैं मुस्लिम हूँ तो मुक्त का हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पार्टी मैंने किसी को वोट नहीं दिया, हाँ, किसी को टिकट नहीं दिया, हाँ। ना उनको किसी मुसलमान की आज जरूरत रही कि कहीं प्रचार में जाए। आपको शायद अभी मालूमात नहीं है, अभी हरियाणा में चुनाव हुआ तो क्या वहाँ मुस्लिम को टिकट नहीं मिला है? किस इलाके को तो मजबूरी है, चलो ओखला में भी दे देते हैं, वैसे बात तो है। ये जो और पार्टियां दे रही हैं, ये कैसी मजबूरी है? ये भी तो और जगह उसी जगह पर देती हैं। मंत्री के पद तक पहुंचे हाँ, हुए थे, हाँ। उन लोगों को भी छांट के अलग नहीं, कर अभी दिया। ये जो आम आदमी पार्टी वाले या कांग्रेस वाले जो बांट रहे हैं, ये भी तो मुस्लिम के हिसाब से दे रहे हैं वहाँ पे, उन पे ओखला हो चाहे शाहीन बाग हो, क्या नाम है, ओखला हो चाहे क्या नाम है सीलमपुर हो, 70 सीटों में एक जगह हारने के लिए खड़े कर देना, हाँ। और 5-6 आदमियों को जीतने के लिए खड़ा करना, कुछ तो फर्क लगता होगा आपको? फर्क है किस बात का है? देखिए, आपने ये कहा सुनिए कि भाई जो है टिकट नहीं देती, टिकट हारने को कहाँ तक देगी पार्टी? मैं आपको बता रहा हूँ, कोई हारने के लिए पार्टी आई है, जीतने के लिए आई है, सत्ता के लिए आनी है या बिना सत्ता के लिए? बाकी लोग भी तो जीता नहीं, हरियाणा में टिकट दिया गया, अभी केरला में टिकट दिया गया ना, 36 सांसद बैठे हुए हैं केरला में। आप ये बताइए, लोकसभा का टिकट बिल्कुल बिल्कुल, वो तो वो हार के इतना बुरा आया, तो ऐसे टिकट देने से क्या मिलेगा? मैं आपसे पूछ रहा एक हूँ। बात बताइए, 36 सांसद आए हैं जीत के ना, हाँ मुस्लिम। जी बताइए। बीजेपी के कितने हैं? नहीं, बीजेपी जब उसमें टिकट जब दिए ही नहीं था उस वक्त में, बाद में एक ही आदमी को टिकट दिया और वो भी बुरी तरीके से हार गया, तो ऐसा थोड़ी होता है। आप एक मंझे हुए राजनीतिक है, माने के नहीं? देखिए, चलते बॉस ऐसा है, मैं आपके चैनल के माध्यम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मजे हुए का सवाल नहीं है, सवाल है बात का जवाब देना, वो जवाब हम देंगे। पार्टी हमारी सत्ता में बहुत वक्त तक है, और मैंने ये वादा किया है, जब तक मैं बीजेपी में हूँ, जब तक पूरी तरीके से जो बात सच है बोलूंगा। उसके बाद जिस दिन मैं बीजेपी से लगूंगा, तो मैंने आपको बता दिया कि मेरी पार्टी खुद की खड़ी होगी, और ईमानदारी से हम लोग काम करेंगे आने वाले वक्त में। मतलब ये सोच रखा है कि एक दिन हमें अपनी पार्टी बिल्कुल पक्का। अगर मालूम मैं जिस दिन बीजेपी छोड़ूंगा, मेरा ये वादा है कि मैं जिस दिन बीजेपी छोड़ूंगा तो उस दिन अपनी पार्टी बना के खड़ी कर दूंगा। अभी उसमें आप ये कहोगे कि ये बीजेपी के कौन है, आप बता दो। नहीं, मैं आप नहीं पूछ रहा, मैंने आप बता दो। जो मैं नहीं कहा वो आप अपनी तरफ से क्यों कह रहे हो? मोहम्मद भाई क्या बोलेंगे? मतलब और ये भाई क्या बोलेंगे? अरे हर आदमी अपना घर और मकान चर्चा में और आगे को बढ़ना चाहता है। अगर मैं बढ़ूंगा तो बुरा क्या है? हर आदमी की एक ही सोच होती है। मैं तो आपको नहीं कह रहा हूँ, असदुद्दीन ओवैसी है, वैसे साहब पे ब्लेम लगाया जा रहा है। अगर वो कहे वो जो है बीजेपी मैं नहीं को है, लगाता। नहीं आप अपनी क़यादत के लिए खड़े होंगे तो मैं भी नहीं बुरा बोलता हूँ। मैं उनके लिए बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ, और बहुत बढ़िया करते हैं। बड़े लीडर हैं, अच्छी मान लो जो लड़ाई लड़ते हैं, ऐसे ही हम लोग भी लड़ाई लड़ेंगे। चाहे बीजेपी के हमको खिलाफ लड़नी पड़े, कांग्रेस के खिलाफ लड़नी पड़े, किसी भी पार्टी के खिलाफ लड़नी पड़े, जहां सच्चाई की बात आएगी हम 100% लड़ेंगे, चाहे वो पार्टी हम लोगों को रखे या नहीं रखे। धन्यवाद। तो बस एक चीज और बता दीजिए, चलते चलते हम दोबारा उसी चीज पर आते थे जहां से चले थे। बोलिए बोलिए। गृह मंत्री जी ने बोला, उनके बारे में आप भी तर्क दे रहे हो कि उससे कोई बेइज्जती वाली बात नहीं थी, असम्मान नहीं होता, इसलिए आप ये बताइए, ये बात एक दफे थोड़ी उड़ी, 10वीं-20वीं बार बात आई है। तो कब? इससे पहले भी कई बार आई है कि भाई जो है, अगर संविधान का मसला है और वो कई चीजें आई, संविधान नहीं बदला जा रहा है, कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ की अभी तक लागू नहीं हुई है, इसलिए अम्बेडकर वादियों को चुप रहना चाहिए, पहले भी उड़ चुकी है। अगर कोई चीज अगर हो जाए तब तो करो, जब हुई नहीं है तो आप पहले से एडवांस में क्यों खड़े हो?